नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज मैं रजनीकांत आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के यूट्यूबर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने का तरीका बताऊंगा, या सेल्फ डिपेंडेंट रहने का क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आज के टाइम में आप जितना सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो उतना ही आपके और हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, हम सभी के घरों में बुजुर्ग पुरुष, बुजुर्ग महिला होते हैं। वो चाहे माता पिता के स्वरूप में हो, वो चाहे दादा दादी के स्वरूप में हो, वो चाहे नाना नानी के स्वरूप में हो। और हर एक घर में, हर किसी न किसी घर में वो बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष, जो बुजुर्ग माता पिता या नाना नानी दादा जो भी होते हैं, वो घर के मुखिया होते हैं। ये आपको पता है, और ये सब मानना भी होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जितना भी बड़ा हो जाएं, आप जितना भी बड़े हो जाएं, अपने माता पिता के सामने वही नवजात शिशु हैं, छोटे हैं, कभी बड़े नहीं बनेंगे अपने माँ बाप के सामने। तो इसलिए घर का मुखिया कोई ना कोई बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं। तो उन बुजुर्ग पेरेंट्सों में आपको भी पता है कि समय के सीमा या समय का जो चक्र है अपनी गति से चल रही है। और उस समय के दरमियान हम लोग कैसे कब क्या कर रहे हैं, ये बहुतों लोग को पता नहीं, और बहुत लोग पता करना नहीं चाहता है। ठीक है, बस लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उस समय का सदुपयोग कुछ लोग नहीं करता है। तो बस कुछ नहीं, समय तो अपनी गति से चल रही है। आज आपका बचपना है तो कल जवानी होगा, कल जवानी है तो फिर आने वाला समय आपका बुढ़ापा होगा। ये तो समय अपने हिसाब से चल ही रहा है। तो वो जब बुढ़ापा आता है ना, जब शरीर की अवस्थाएं एक ऐसे समय पर चला जाता है जिस समय एनर्जी कम जाती है शरीर की, जिस समय शरीर में मांसपेशी कम जाती है, जिस समय शरीर में रक्त का संचालन कम हो जाता है, जिस समय आंखें धुंधली होने लगती है, जिस समय हाथे कपकपाने लगते हैं, वो समय हम लोगों का भी आने वाला है दोस्तों। आज अगर हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी जो भी हैं, उनके इस अवस्था में हैं, तो कल हम लोग भी उस अवस्था में जाने वाले हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आज आपका ग्लेजिंग है तो ग्लेजिंग परमानेंट नहीं है, समय की चक्र आपको भी उस खटिए पर फेंकेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि समय के हिसाब से शरीर का स्ट्रक्चर चेंज होता है, आंख की रोशनी जाती है, तो उसमें रोशनी जाने के बाद धुंधली धुंधली लगने लगती है। और आज के इस कलयुग में अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं ना, आज आप ऐसे देखेंगे समाज में ऐसे लोग, गंदे लोग भी हैं जो अपने ही माता पिता को आश्रम में डाल के आ जाते हैं। बड़ा ही विडंबना बात है ये सारी। जब मैं भी बैठकर सोचता हूं ना, तो कभी कभी आंख से अश्रु आ जाते हैं। क्या करें, समाज को तो पूरा चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप को पहले चेंज करना है कि नहीं। बस इसी माध्यम से तो उस बूढ़े, उस बुजुर्ग इंसान की आंखें तो धुंधली होने लगती, चली जाती है, कमजोर हो जाता है। तो उसी बीच डॉक्टर आते हैं उन्हें देखने के लिए। डॉक्टर देखने के बाद उन्हें सलाह देते हैं बुजुर्ग को कि देखिए, आपकी आंखें खराब हो रही है धीरे धीरे, आप इसकी ऑपरेशन करा ले, ठीक हो जाए। तो पता है बुजुर्ग क्या कहता है? बुजुर्ग कहते हैं कि क्या जरूरत है फिजूल के पैसे खर्च करने के, बेकार वाली पैसे खर्च करने के, घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और कुछ सावधानी बरतेंगे, जिससे ठीक ठाक रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से बोल के डॉक्टर को उस समय वहां से भेज देता है। समय चलते रहता है, चलते चलते उनकी आंखें और खराब हो जाती है। फिर से डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेक करने के बाद उन्हें फिर सलाह देते हैं कि देखिए बाबा, आपकी आंखें पहले के मुकाबले अभी और ज्यादा खराब हो चुकी है,
कृपया आप ऑपरेशन करा लें, आप इसे डॉक्टर से दिखाएं, तभी आप ठीक रहेंगे। इस बार उनका रिप्लाई रहता है, बुजुर्ग का रिप्लाई रहता है, डॉक्टर साहब अब आंखें क्या बनाएं, हमारे 4 पुत्र हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, ये सब हमारी आंखें ही तो हैं। अब हमारी आंखों की क्या जरूरत है? तो जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बनाना नहीं चाहता हूं। तो देखिएगा आज के इस कलयुग का विडंबना। तो डॉक्टर सुन के उस समय चले जाते हैं, फिर से समय चलता रहता है। एक समय ऐसा अकस्मात घटना घटती है जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। कहने का मात्र है, अचानक से घर में आग लग जाती है किसी कारणवश, और उस आग में जिसकी जान है शरीर में वो तो उछल कूद के भाग जाते हैं, और उस अफड़ा तपड़ी में लोग किसी को ध्यान देते हैं व किसी को ध्यान नहीं भी देते हैं। उस परिस्थिति में क्या हुआ, उसके घर में जितके भी पुत्र पुत्रियां थी, बहुएं थी, पोते पोते, सब दौड़कर पहले अपनी जान बचाए, निकल गए। उस बीच में फंस गए कौन? बूढ़े माता पिता या पिताजी, जिनकी आंखें खराब थी। अब उस समय उन बच्चों को याद नहीं था कि हमारे पिताजी भी अंदर में हैं, उन्हें खींचकर लाया जाए, ये ध्यान नहीं था। तो कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं है तो उसका भगवान है। आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। अगर जिस दिन आप चिंता करिएगा उस दिन शरीर खत्म हो जाएगा, और चिंतन कीजिएगा तो आपको रास्ता मिलेगा। तो कहने का मतलब है, उस जगह पर पड़ोसी ही उसके तुरंत घर में घुस के उस बूढ़े की जान बचाई, लेकिन बहुत झुलस चुके थे उस आग में वो, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, वो बूढ़ा बच गया। तब जाकर के उस बुजुर्ग इंसान को ख्याल आता है मन में कि डॉक्टर ने सही कहा था कि अगर मेरी आंखें होती तो आज हम इस आग में झुलसते नहीं, आज मैं भी बच जाता। काश मैं डॉक्टर की बातें सुन लिया होता। ये सारी बातें उनकी ख्याल में आ रहे थे। कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपने शरीर से आत्मनिर्भर हो या अपने पैसे से, होना तो पड़ेगा ही। अगर आपके पास शरीर ठीक नहीं है और पैसे हैं तो भी आपको समस्या है, और आपके पास पैसे हैं और शरीर नहीं है तो भी आपको समस्या है। क्योंकि आज के समय में उन्हीं लोगों की कदर है जो आत्मनिर्भर है, किसी भी अवस्था में हो। और जितनी आत्मनिर्भर होना जरूरी है वो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे, क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता ही आपको बचाता है। आज के ऐसे बड़े नव युवक लोग बड़ा ही लाइफ को एंजॉय ऐसा कर रहे हैं, माता पिता के, अपने पेरेंट्स के